गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कॉमन आयन के इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया और सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारे दोनों इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड क्या हमारे पास यहाँ पे आता है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। सोलबिलिटी प्रोडक्ट का हमारे पास बहुत एक अहम रोल रहता है अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें। सो हमारे पास बहुत से ऐसे आयंस होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे पास आयनिक सॉलिड है विच आर जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। स्प्रिंगली सोल्यूबल मीन्स वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते। स्प्रिंगली सोल्यूबल आप इस तरह से भी कह सकते हो उसमें जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम वहाँ पे आगे वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं AgCl की बात करूँ, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक क्या है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जनरली उन्हीं का हम चेक करते हैं जो हमारे पास स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं। स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में क्या होते हैं कम सोल्यूबल होते हैं, जिनका हम सैचुरेटेड सोल्यूशन इजीली से बना लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या हो गया AgCl हो गया, Ag2S हो गया, लेड सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया या कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। इस तरह के और भी हमारे पास, मैं सभी को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, कंसेप्ट आपका मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है। तो जो हमारे पास स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट इज ऑन बीइंग प्लेस्ड इन वाटर डिजोल्व स्लाइटली फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब हम उसको स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द अनडिजोल्व्ड आयनिक सॉलिड एंड द आयंस ऑफ द डिजोल्व्ड साल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास AgCl है, सॉलिड है, AgCl का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा और फिर ये किस में ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम इज सॉलिड और लिक्विड के बीच में है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। सो अगर हम इस पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, K होगा यहां पे, K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होगा यहां पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K इक्वल टू Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। सो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, K इंटू AgCl। The concentration of dissolved silver chloride is constant at a specific temperature। जो concentration होगी जो सिल्वर क्लोराइड की वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट होगी तो हम K इंटू इसको हम लिख सकते हैं KSP। इसको मैं लिख रहा हूँ KSP इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इज द इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को हम क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे AgCl और Cl नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताता हूँ आपको। देखो आयनिक प्रोडक्ट होगा मेरे पास, आयनिक प्रोडक्ट को मैं लिख देता हूँ I.P। अब प्रेसिपिटेशन कब होगा, किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन कब होगा, अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो सोल्यूबल रहेंगे आयंस, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएंगे, दोबारा AgCl बनाएंगे और AgCl वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। सो प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो किससे होगी, ग्रेटर देन KSP, या तो उससे ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। प्रेसिपिटेशन
प्रेसिपिटेशन इसमें हमारे पास जो होता है सिर्फ एक ही केस में होता है जब वो उससे ज़्यादा होती है। और नो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कब नहीं होगा? जब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट या तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा, तब हमारे पास वहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। KSP मीन्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मीन्स वो आयंस क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। और आयनिक प्रोडक्ट मीन्स वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद दोबारा वो मॉलिक्यूल बनाएंगे AgCl, जैसे Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव का आयनिक प्रोडक्ट सपोज करो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा है। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मैंने रूम टेम्परेचर पे वाटर लिया, उसमें AgCl डाला। सो यहाँ पे क्या हमारे पास अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा तो प्रेसिपिटेशन होगा, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से लेस देन है तो वहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सो ये होता है हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके नहीं, सॉरी, हमें ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेशन हमारे पास कब होगा और कब हमारे पास वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इसमें हम और डिस्कस करते हैं थोड़ा और है इसके अंदर। जैसे मेरे पास ये है AX BY, इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा? AX BY हेयर इज सॉलिड, यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन में होगा। और यहाँ पे क्या होगा? XA पॉजिटिव प्लस YB नेगेटिव। देखो अब इसको आपको कैसे समझना है? KSP क्या होगा? यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A पॉजिटिव की पावर X एंड B नेगेटिव की पावर Y। ओके, KSP क्या होगा? KSP क्या होगा? A पॉजिटिव की पावर X और B नेगेटिव की पावर क्या होगी? वहाँ पे Y होगा। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट आयंस। KSP इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द a salt is equal to the product of the concentration of its ion each raised to the appropriate power। X और Y की जो हमने उसकी पावर किया उसको रेज किया है इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, अब ये नहीं कि टेम्परेचर को हम वेरिएशन करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा जो उसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू वहाँ पे चेंज होती रहेगी। हमें पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो जो सोल्युबिलिटी होती है किसी भी साल्ट की किसी भी सोल्यूशन में वो क्या करती है? वहाँ पे इंक्रीज करती रहती है। तो KSP इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए साल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस रेज्ड टू द अप्रोप्रिएट पावर इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। सो अगर मैं डिफरेंट मेरे पास जैसे ये है, अगर मैं बात करूँ CF की मैं बात करता हूँ तो ये किस में ब्रेक होगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव। ओके, तो इसका KSP क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव F नेगेटिव की पावर 2 जो यहाँ पे 2 है स्टार्टिंग में, उसकी पावर में क्या हो जाएगा? वहाँ पे रेज हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ Bi2S है मेरे पास, ये क्या होगा? 2Bi पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। सो इसका KSP क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 2Bi3 पॉजिटिव प्लस Bi2S3 है, 3S2 नेगेटिव। तो ये क्या होगा? Bi3 की पावर 2 और S2 की नेगेटिव की पावर 3। ओके, ये हो गया आपका KSP। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर है, मैं उसको उसकी टर्म में वो क्या करना है? वहाँ पे रेज करना है। सो आई थिंक ये जो स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट का जो हमारे पास कंसेप्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन की हम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक तो हम ये है कि वी कैन कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट, कि जो हमारे पास स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट है हम उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्युबल साल्ट। स्प्रिंगली हमारे पास किसी भी तरह का आयंस हो, हम उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नोइंग द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए
springly soluble salt like AgCl, CF2, AgCr2O4 in a particular temperature, the solubility of that salt can be calculated। उसकी हम जो solubility है उसको हम calculate कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है AgCl है, पहले हम AgCl से देखते हैं। AgCl ब्रेक होगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ओके। और इसका KSP क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर मुझे इन दोनों की कंसंट्रेशन पता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज Ag पॉजिटिव इक्वल टू C एंड Cl नेगेटिव इज इक्वल टू C। कंसंट्रेशन से मैंने उसको लिख दिया, तो KSP क्या हो गया, C इंटू C। KSP क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया, KSP क्या हो गया, C की गोल हो गया। या आप इसको इस तरह से कर लो, KSP इज द 1:2। जब हम दोनों साइड उसका क्या करेंगे, वहाँ पे रूट लेंगे, तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP। और आप इसको इस तरह से लिख देते हो √KSP। सो अब अगर हमें कंसंट्रेशन पता है तो हम KSP कैलकुलेट कर सकते हैं, KSP पता है तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम किसी भी उसमें उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये है सपोज करो FeOH थ्राइस, इसका क्या होगा Fe3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। KSP क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव OH नेगेटिव थ्राइस, वही KSP इक्वल टू C इंटू C3। तो कितना हो गया, जो पावर्स होती हैं जब हम उसको एडिशन करते हैं वो क्या हो जाती है, वहाँ पे ऐड हो जाती हैं, C4 हो गया, KSP इक्वल टू C4। तो C क्या हो जाएगा वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3OH अब यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव की 3 है, ओके। और हमारे पास कंसंट्रेशन किस तरह से है, Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है C, और OH नेगेटिव की भी कितनी है C। OH नेगेटिव कितने हैं 3, तो 3C। तो यहाँ पे क्या होगा 3C का थ्राइस, और ये कितना हो जाएगा 27C3, देन दिस वन इक्वल टू 27C4। और अगर मुझे C कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा KSP बाय 27 इक्वल टू C4, ओके। और मैं इसको लिख सकता हूँ, और C इक्वल टू KSP बाय 27 की पावर 1/4, ओके। सो अगर मुझे कंसंट्रेशन पता है KSP कैलकुलेट हो जाएगा, KSP पता है तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। FeO है, हम इसमें और एग्जांपल और देख लेते हैं। ये Fe, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे इतनी होगी। अगर यहाँ पे 2OH हाइड्रोक्साइड आयन होते तो वहाँ पे 2C हो जाता, 3 हाइड्रोक्साइड आयन है तो 3C हो गया। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो उससे आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम बात करते हैं इसमें HgI2 हम लेते हैं, Hg2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन C, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2C। तो KSP क्या हो गया Hg2 पॉजिटिव I नेगेटिव की ट्वाइस C इंटू 2C का ट्वाइस C1 इंटू 4C2 कितना हो गया 4C3, और यहाँ पे कितना हो गया KSP, और KSP बाई 4 इक्वल टू C3, KSP बाई 4 C3 हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साथ में 1/3, और C इक्वल टू अंडर रूट, आप ऐसे भी लिख सकते हो KSP बाई 4 KSP बाई 4 और यहाँ पे 3, उसका मतलब भी कितना है वहाँ पे वो 1/3 है।
√3 KSP/4 आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सो इस तरह से हम जो हमारे पास सोलबिलिटी है वो डिफरेंट जो हमारे पास स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर आपके पास KSP की वैल्यू है, देखो अगर आपके पास C पता है आपको तो KSP कैलकुलेट कर सकते हो, KSP पता है तो C कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। सपोज करो मुझे पता है कि KSP 1 है या 4 है, 4/4 1, तो C कितना हो गया 1 हो गया। और मुझे पता है कि C की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 × 4, तो वहाँ से KSP कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास अगर एक चीज़ क्या वहाँ पे नोन है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या, इन प्रोडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा उसको भी प्रोडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको KSP की वैल्यू पता है तो आप इजीली बता सकते हो। सेकंड क्या है, इन प्रोडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आपको ये पता है कि किसी रिएक्शन में उसकी KSP की वैल्यू क्या है तो आप इजीली बता सकते हो कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। नोइंग द सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट, जैसे मैंने कहा KSP, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर ऑन मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ इट्स आयंस ए प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड और नॉट। फॉर एग्जांपल, इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर ए प्रेसिपिटेट और लेड आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड और नॉट। इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म ए प्रेसिपिटेट इफ द आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इट्स सोलबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको कहा था अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा है तभी वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज देयर इज नो प्रेसिपिटेशन। उसकी इक्वल है तब भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा और उससे लेस है तब भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। इफ द वैल्यू ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन देयर सोलबिलिटी प्रोडक्ट देन देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अदरवाइज नॉट। तो ये हो गया हमारे पास। इसमें एक मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एनालिसिस में मैंने बताया था if the product of the ionic concentration in a solution is less than its solubility product, if the product of it ionic concentration in a solution, if the product of ionic concentration in a solution is less than solubility product then there is no precipitation. Second क्या है, if the product of the ionic concentration in a solution is equal to KSP then there no precipitation, no PPT मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, no PPT. If the product of the ionic concentration in a solution is greater than its solubility product then there is precipitation, KSP, then यहाँ पे क्या होंगे, PPT होंगे। ओके, सो ये था हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है कैसे वो हमारे पास जो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे जो हमारे पास वो किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन को इफेक्ट करता है। सो आई होप सोलबिलिटी प्रोडक्ट और जिससे पहले हमारा वीडियो लेक्चर था आयनिक कॉमन आयन इफेक्ट का वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।